हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज देखिए हम पढ़ाने वाले हैं HCF यानी महत्तम समापवर्तक। पिछली वाली कक्षा में बताए थे एलसीएम, और एलसीएम के भिन्नों में भी बताए थे, आदर्शों में भी बताए थे और घात में भी बताए थे। तो पीछे की सभी क्लासों को आप देख लीजिएगा, ठीक है। आज देखिए HCF हम बताने वाले हैं। तो जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। ऐसे वीडियो अपलोड करते ही आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। देखिए आज हम पढ़ाने वाले हैं HCF। HCF क्या होते हैं? HCF क्या होते हैं पहले देखिए। इसमें अपवर्तक या गुणनखंड, फैक्टर्स बोलते हैं इसको, ठीक है। ऐसी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूरी पूरी विभाजित कर यानी पूरी पूरी विभाजित करती हो या काटती हो, वही संख्या का है अपवर्तक है। जैसे यहाँ पर देखिए 42 है, अब 42 का हम निकालेंगे यहाँ पर अपवर्तक, ठीक है। जब 42 का अपवर्तक लिखेंगे हम, देखिए कितना आ रहा है। जैसे देखिए इसमें अपवर्तक निकालते हैं उनके क्या होते हैं, जो संख्या पूरी पूरी इनको विभाजित कर दे, ठीक है, वही इनके होते हैं अपवर्तक। जैसे हम इसमें निकालेंगे तो एक इनके देखिए एक है, तो एक इनको भाग करेगा तो विभाजित कर देगा, ठीक है, काट देगा, ठीक है। दो भी इसमें है तो दो भी इनको भाग करेंगे तो चले जाएगा, ठीक है। तीन भी है, इसमें तीन से भाग करेंगे तो तीन में चले जाएगा। छः है, छः सत्ते 42 होता है। सात है, फिर उसके बाद 8 नहीं होगा, 14 होगा, और फिर उसके बाद 21 होगा, 21 दूनी के 42 होता है, और इसके बाद 42 होगा, ठीक है। तो ये संख्या है जो कि इस 42 को पूरी पूरी काट सकती है। 63 का इसी तरह निकालेंगे तो देखिए 63 है तो यहाँ पर एक होंगे, तीन होंगे इसके, और 7 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे जो इनको भाग कर सकें, ठीक है। 21 हो जाएंगे और 63 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये संख्या है सब जो इसमें भाग चले जाएंगे। ये जो संख्या है ये 42 में सब चले जाएंगे, ठीक है। ये संख्या है, ठीक है। तो यही आपका अपवर्तक होता है। जो गुणनखंड करने पर निकलते हैं वो संख्या, उनको पूरे जो संख्या दी होती है उस संख्या में जो निकलते हैं वो संख्या भाग चली जाती है, वो हो जाते हैं अपवर्तक उसके, ठीक है। यहाँ देख लिए आगे इसमें नोट में, यहीं पर देखिए आप मसा यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। इसके बताने का कारण ये है कि यहाँ पर भी मसा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, जो उभयनिष्ठ होते हैं, उभयनिष्ठ में बड़ी वाली संख्या जो होती है वही क्या होती है अपवर्तक, जो बड़ी होती है वही उसका मसा होता है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए एक है तो इसमें एक उभयनिष्ठ है, और दो इसमें नहीं है, तीन है, और उसके बाद 7 है, और उसके बाद देखिए 21 है। तो ये आपका अगर मासा बोला जाएगा इसमें कि कौन सा होगा, तो 21 आपका मासा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या का क्या होता है, मासा होता है। यहाँ पर जिसे दिया गया है, दो या अधिक संख्याओं का मासा उनका सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। देखिए यही बताया गया है ना कि इसमें मासा अगर उनका पता करना हो तो सबसे जो दी होती है अपवर्तक, उसमें उभयनिष्ठ निकालेंगे। उभयनिष्ठ में गुणनखंड सबसे बड़ी जो होती है उन्हीं को निकलते हैं। तो सबसे बड़ी इसमें कहा है 21 है, 21 है, ठीक है। तो ये होंगे मासा। तो ऐसे कह सकते हैं कि ये 21 का हो सकते हैं मासा। उभयनिष्ठ तो देखिए यहाँ पर एक भी है, तीन भी है, ठीक है, 7 भी है, लेकिन बड़ी कौन है, 21 है, तो 21 होगा मासा, ठीक है। तो आपको आगे बता रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे देखिए यहाँ पर महत्तम समापवर्तक होते क्या हैं, HCF जिसे मासा बोलते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह महत्तम संख्या है जिससे दी गई सभी संख्याएं पूर्णतया विभाजित हो जाएं, ठीक है।
यानी यहाँ पर जो संख्या दी होती है उनसे पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी तो वही उसके काम हो जाएंगे, मस हो जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर अपवर्तक विधि से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, यानी गुणनखंड विधि से। इसमें जैसे इसमें 24, 56 और 96 का मस निकालना है, ठीक है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर इस विधि से निकालेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर लिखेंगे 24 का अपवर्तक, ठीक है। यहाँ पर 56 का अपवर्तक, ठीक है। यहाँ पर 96 का अपवर्तक, ठीक है। तो ये देखिए है, तो इसमें निकालेंगे तो कौन सी संख्या निकल रही है। तो देखिए इसमें जब निकालेंगे तो 24 को निकालेंगे तो इसके अपवर्तक 24 को कौन कौन विभाजित कर देगा, तो यहाँ पे 1 कर देगा, 2 कर देगा, 3 कर देगा, 4 कर देगा, 6 कर देगा और 8 कर देगा और 12 कर देगा और 24 कर देगा, ठीक है। तो ये संख्या देखिए इसमें भाग चले जाएंगे, ठीक है, ये संख्या है। अब देखेंगे यहाँ पर 56 को निकालेंगे तो 56 में कौन कौन संख्या दे देगी भाग, तो 1 कर देगा, 2 कर देगा, 4 कर देगा और 8 कर देगा। ये अगर आपको करने नहीं आएगा तो काटने का नियम हम बताए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। पीछे हम क्लास बता दें विभाजता के नियम से भी आप पकड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 कर देगा, 2 कर देगा और 4 विभाजित कर देगा, उसके बाद यहाँ पर 14 कर देगा, फिर 28 कर देगा, फिर उसके बाद 56 करेगा, ठीक है। ऐसे भी इसे पता कर सकते हैं, जैसे देखिए 1 भाग किया तो यहाँ पर एक बार 56 गया, तो यहाँ पर 56 लास्ट में हो सकता है, यानी 1 से भाग करें तो जितना आ रहा है वो भी ले सकता है। इधर से भी लिख दीजिए बड़ी वाली छोटी वाली, फिर 2 से भाग करें तो देखिए 2 से जा रहा है तो कितनी बार में जा रहा है, तो 2, इसमें 2 दूनी के 4 और 2 2 दूनी के 4, 2 आठे 16, तो इधर से देखिए बन रहा है संख्या, इधर से 4 से भाग करेंगे तो 4 का देखिए एक कम 4, 4 चौका 16, तो ये बन गया। 8 से भाग करेंगे तो 8 7 56 हो जाएगा, ठीक है। तो ये है संख्या, तो ये इसमें संख्या का है, इसमें भाग कर पा रही है, ठीक है। तो देखिए इसमें निकालेंगे पोर तक तो ये होगा 56, ठीक है। यहाँ पर 1 कर देगा, फिर 2 कर देगा, 4 कर देगा, 4 एकम 4 4 चौके 16 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ 8, यहाँ पर देखिए 1 गलत हो गया है, यहाँ 7 भी होगा क्योंकि 7 भी भागा कर देगा, ठीक है। 7, इसमें 7 बटे 56, ठीक है, 8 7 56, ये भी संख्या का हो जाएगी, भाग कर देगी। अब देखिए इसके बाद 96 है तो 96 का अपवर्तक निकालेंगे, 96 का कौन सा होगा, इसमें निकालेंगे 96 का, तो देखिए इसमें 1 कर देगा, 2 कर देगा, 3 भी कर देगा और 4 भी कर देगा, 6 भी कर देगा, 16 भी कर देगा और 16 कर देगा। फिर उसके बाद इसी से देखिए भाग करके पता कर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए इसमें भाग लिए तो 56 इधर से आए, 96 आएगा और फिर कौन सा है 2 का भाग कर रहे हैं तो 2 चौके 8, 2 8 16, यानी 48 भी होगा। और 3 का भाग करेंगे तो 3 दूनी के 9 और 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 9 और 3 दूनी के 6, 32 भी होगा, यानी 32 है संख्या, ठीक है, 32 होगा। और फिर 4 से भाग करेंगे तो 4 से कटेगी, तो यहाँ पर 4 एकम 4 दूनी के 8, 4 चौका 16, 4 एकम 4, 4 चौका 16, तो 16 हो गया है। फिर देखिए यहाँ पर आपका आएगा 48 आएगा और इसके बाद 96 आएगा, तो ये संख्या है, ठीक है। इधर से भाग के तो इसमें 96 लिख आएगा, फिर इसके बाद भाग के तो यहाँ से आया, फिर इसके भाग करेंगे 3 का, तो 3 लिख के 9, 3 दूनी के 6 आएगा, फिर इसके 4 का भाग करेंगे तो 4 से जाएगा, ठीक है, 4 दूनी के 8 और 4 चौका 16, यहाँ पर और देखिए एक इसमें छूट गया है कोई, 4 को इसमें भाग करेंगे तो 4 दूनी के 8 हो जाएगी और 4 चौका 16 होगा, 28 भी आएगा,
ठीक है, यहाँ पर 28। इसमें देखिए 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी के 8, 4 चौके 16, यानी आपका छोटा इसमें है 24 का छोटा है। ठीक है, देखिए 24 का छूट गया है। ठीक है, यहाँ पर 32, 48 और 96। ठीक, अब देखिए इसमें जो इसमें क्या होगा, उभयनिष्ठ जो अधिक सबसे बड़ी संख्या होगी वही क्या होंगे, होंगे उसके HCF। ठीक है, इसमें देखिए कौन से हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे बड़ा उभयनिष्ठ अपवर्तक, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ अपवर्तक। ठीक है, ये उभयनिष्ठ अपवर्तक है। इसमें क्या होगा, देखिए उभयनिष्ठ अपवर्तक, इसमें कौन कौन कॉमन है, तो देखिए इसमें एक भी निकल रहा है तो एक को निकालिए। देखिए एक मिल रहा है, दो भी निकल रहा है, दो भी निकाल दीजिए। फिर कौन सा निकल रहा है, देखिए 3 इसमें, देखिए इसमें है और इसमें नहीं है तो इसमें से निकलेगा। फिर 4 है तो इसमें देखिए 4, 4 भी निकल रहे हैं इसमें तो 4 भी निकाल दीजिए। फिर देखिए 4 हो गए, फिर 7 इसमें, 6 इसमें, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, 8 है तो 8 निकाल दीजिए। 6, 8, 8 भी छोटा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर 8 भी होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8 भी हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर 8 भी होगा और 16 भी होगा, 24 भी होगा और देखिए 12 भी इसमें होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 होगा, पहले 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, 7 नहीं होगा। ठीक है, 8 होगा, फिर 8 होने के बाद फिर कौन सा होगा, 12 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें भाग कर देंगे तो फिर 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 6 कम 6 और इसमें 24 भी होगा। ठीक है, फिर 32 भी होगा, फिर 48 भी होगा, फिर 96 भी होगा। ये संख्या है। ठीक है, क्यों, ये सभी संख्याएं इसमें से निकल रही है। तो यहाँ पर कॉमन हुआ था, देखिए इसमें 8 भी निकल रहा है। देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, तो ये दोनों निकल रहे थे, 8 भी निकल रहा है। फिर इसके बाद देखिए इसमें 12 है, तो 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, ये गलत है, इसमें है देखिए, तो इसमें 12 नहीं है। ठीक है, तो आगे कोई संख्या है, 24 इसमें है, 24 इसमें है, इसमें नहीं है। ठीक है, और कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 1, 2, 4 और 8 ही कॉमन निकले हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ निकले हैं। तो यहाँ पर उभयनिष्ठ सिर्फ 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या होती है तो वही क्या होती है, उसमें कहलाएगी मासा, यानी ये जो संख्या है इसमें यही मासा कहलाएगी, मासा, बड़ी संख्या। तो इसमें सबसे बड़ा जो अपवर्तक होता है वही क्या होते हैं, मासा होते हैं। तो ये है, आगे देख लीजिए इसके बाद HCF।
एचसीएफ के निकालने की दो विधि होती है, एक गुणनखंड विधि होती है, एक भाग विधि होती है, ठीक है। एक गुणनखंड विधि होती है, एक भाग विधि। देखिए गुणनखंड विधि क्या होते हैं, गुणनखंड विधि से किस तरह निकालते हैं एचसीएफ को। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है कि सर्वप्रथम दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं, ठीक है। फिर उसी सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की न्यूनतम घात का गुणनफल ज्ञात करते हैं। फिर प्राप्त गुणनफल ही दी गई संख्याओं का मौसा होता है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें निकालेंगे तो जैसे देखिए 12, 18, 24 का मौसा ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें 12 का पहले निकालेंगे तो गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो 12 का निकालेंगे, फिर 18 का निकालेंगे, फिर 24 का निकालेंगे, ठीक है। तो इनका मौसा निकालेंगे तो ये मौसा कितने होंगे, तो यहाँ पर देखिए देखिए 12, 18, 24 का मौसा निकालना है तो अभाज्य गुणनखंड किस तरह करते हैं, ठीक है। इनके अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करेंगे, ठीक है। इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इन्हीं की संख्याओं का करेंगे, यानी 4, 3, 12 यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 के होंगे। फिर 18, 6 लिए 18 होते हैं तो यानी 2 गुणे 3 गुणे और 3 होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर 8 तिलिक के 24 होंगे तो ठीक है। यहाँ पर क्या होंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएंगे, इन 2 दूनी 4, 4 के 8, 8 8 लिखे 24 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह होंगे, तो अब इनको क्या करेंगे घात में लिखेंगे, तो इनको घात में लिखेंगे तो देखिए कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए घात में इनको लिखेंगे, ये घात में लिखेंगे तो देखिए 2 की पावर यहाँ पर 2 के कितने बार गुणा है 2 बार, तो इसके मतलब यहाँ पर 2 होंगे, ठीक है, गुणे। यहाँ पर 3 है तो 3 लिख लिए, फिर इसके बराबर में देख लिए 2 है तो 2 लिखेंगे, 2 के एक बार गुणा तो 1 है, गुणे यहाँ पर 3 के कितने बार है 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, ठीक है। फिर बराबर यहाँ पर क्या है 2, तो 3 बार गुणा है तो 2 की पावर 3 लिखेंगे, गुणे यहाँ पर 3 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब देख लिए इसमें क्या है, तो इसमें जब मसा निकालते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जैसे 12, 18 तथा 24 का मौसा, 24 का मौसा, तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर मौसा कौन सा होगा, तो ये संख्या इसमें गुणा की है तो देखिए घात में क्या वाला है, इसमें न्यूनतम घात तो सबसे कम घात वाला कौन है इसमें है तो 2 है, देखिए 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, यानी 2 की पावर 1 वाला निकालेंगे इसमें से, ठीक है। और देखिए इसमें न्यूनतम घात 3 की पावर 1 वाला है, यहाँ पर 3 की पावर 1 वाला होगा, जिससे यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ठीक है, यहाँ पर 1 है, तो इसे निकालेंगे। अब इनका क्या करते हैं गुणनफल कर देंगे, 3 का गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, 3 दूनी के 6, 3 का गुणनफल करें तो क्या है 6, तो यही आपका मौसा होगा, ठीक है। 12, 18 और 24 का मौसा क्या होगा 6 होगा। अब देखिए आगे भाग विधि से बताने वाले हैं, ठीक है, तो ऐसे आपको निकालने आ गया होगा। अब देखिए भाग विधि, भाग विधि किस तरह निकालते हैं, तो इसमें देखिए भाग विधि से दी गई संख्याओं में से सर्वप्रथम 2 संख्याएं लेते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में को भाग देते हैं और जो शेष बचता है उससे छोटी संख्या को भाग देते हैं तथा शेषांश से प्रथम शेष भाजक को भाग देते हैं, ठीक है। जो भाग हम देते हैं तो उसमें भाजक से भाग करते हैं भाज्य में, और उसकी शेष अगर बचेंगे तो उसकी शेष और भाजक जो रहेंगे उसमें क्या करेंगे भाग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ आप देखिए हम लिख दे रहे हैं भाज्य भाजक भाज्य यहाँ भागफल, ये देखिए आपका शेष फल होता है। देखिए तो ये जो भाजक है इसमें भाग करेगा भाज्य में, इसके शेष अगर 0 हो गए तो मसा बन जाएगी, अगर ये भाग किया ऐसे शेष 0 नहीं बचे यानी बच गए कुछ और शेष शून्य के अलावा और कोई और इसमें बच गया, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर शून्य के अलावा जैसे यहाँ पर भाजक है, ये भाजक है भाज्य में भाग किया और इसमें क्या हुआ शेष बच गया आपका, शून्य के अलावा कोई और बच गया, तो इसमें क्या करते हैं
वही शेष इस भाजक में भाग करेगा। फिर वो भाग करने के बाद फिर क्या करेगा, उसमें अगर वो शेष फिर बचा तो वो शेष उसमें इस भाजक में भाग करेगा। तो इसी तरह हमेशा काम करते रहेगा। ठीक है, तो यही प्रक्रिया करेंगे। इस क्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक कि शेष शून्य न हो जाता है। ठीक है, जब तक शेष शून्य न हो जाए तब तक हम करते रहेंगे। अंतिम भाजक ही उन दोनों संख्याओं का मस होता है। अब इस मस तथा तीसरी बची हुई संख्या का उपरोक्त क्रिया द्वारा मस निकालते हैं, जो अभीष्ट मस है। ठीक है, वो अभीष्ट मस बोले जाते हैं। देखिए इनको किस तरह निकालते हैं। जैसे देखिए इसमें तीन संख्या दी गई है, जैसे 12 है और 18 है और 24 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, भाग करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 12 सबसे छोटी है संख्या, तो यहाँ पर 12 है और इसके बाद 18 है। ठीक है, तो ये संख्या क्या होगी, भाग करेगी। तो छोटी संख्या है उससे बड़ी संख्या में भाग करेगी, तीसरी संख्या भी छोटी है, तीसरी संख्या ये है। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं, तो 12 का भाग हम पहले करेंगे 18 में। किस में करेंगे, 18 में। ठीक है, तो इसमें भाग करेंगे तो कितने बार जा रहा है, तो देखिए 12 दूनी की 24 नहीं जाएगा, तो एक बार जाएगा तो एक बार ले जाएंगे। ठीक है, 12 एकम 12, यहाँ पर घटाएंगे, देख लिए तो क्या आया, 6 आया और ये शून्य हो गया। यही देखिए जो है 6 शेष बच गया, तो ये शेष 6 इसमें भाजक में भाग करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 होगा इस तरह। ठीक है, तो ये होगा। अब इसमें देखिए भाग करेंगे तो कितने बनेगा, तो 6 दूनी के 12, यहाँ पर देखिए इसके शेष का हो गए 0 हो गए, इसके शेष 0 हो गए। तो ये देखिए जो भाग कर देता है वही का होता है मसा कहलाता है, यानी ये का होगा आपका मसा होगा, यही 6 का होगा, इन दोनों का मसा होगा, यानी 12 और 18 का होगा मसा होगा। ठीक है, तो ये है। अब देखिए अभी तीसरी संख्या है, तो यही 6 का इस संख्या में भाग कर पा रही है, अगर भाग कर देगी तो मसा 6 ही कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब वही संख्या में भाग करेंगे हम। यहाँ पर देखिए 6 का भाग करेंगे तीसरी संख्या कौन है, 24 है, तो 24 में भाग करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें भाग करेंगे तो 6 चौका 24 आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, शेष 0 हो गया, यानी इसमें भी मसा कौन बना, 6 ही बना। ठीक है, इसमें भी मसा 6 ही बना। इसके मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 12, 18 तथा 24 का मसा कौन सा होगा। देखिए इन दोनों को जो 12 18 में भाग किए थे तो 6 था, तो इन दोनों का मसा तो 6 हुआ, तो इनको अभी नहीं लिखेंगे। ये जो मसा हुआ था ये तीसरी संख्या में जो भाग किया है, तो ये किया है इसमें तीसरी संख्या में 24 में, 6 चौका 24, तो ये मसा बना था, तो तीनों संख्या का मसा कौन बना, तो ये बना है 6, तो इनको लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, यहाँ तो 6 ही आ गया है, आपका संख्या चेंज भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है। तो ये 12 18 और 24 का मासा 6 होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, और चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें उनके सबसे पहले उनको ही मिले। ठीक है, ताकि वो पढ़ सके, और जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए। ये क्लास फ्री चलेगी, आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा क्लास अच्छी मिलने वाली है और फ्री ही मिलेगी। ठीक है।